बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज मुस्लिम लीग नून के एक और कारनामे पे बात करेंगे। कल पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने ये ऐलान किया कि वो पंजाब के अंदर जो लोग 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करेंगे उनको वो मुफ्त दिया जाएगा, और ये ऐलान ज़िम्न इलेक्शन से चंद दिन पहले उन्होंने कर दिया। उस पर काफ़ी डिस्कशन सोशल मीडिया पे कल से हो रही है कि ये इलेक्शन से पहले धांधली है, और डेफिनेटली धांधली है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आप किस तरह ज़िम्न इलेक्शन से पहले इस किस्म का ऐलान कर सकते हैं। एक तो ये अवाम को धोखा दिया गया है। अगर आप सोच ले तो एक सूबे का वज़ीर आला और फिर मौजूदा हालात में कि जहां पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से आजकल गुज़र रहा है, IMF के सामने जाकर हम भीख मांगते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें थोड़ा सा पैसा दे दे, हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है। उनके कीमतें बढ़ाने के लिए कहा जाता है, हम उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं। मुल्क के अंदर माशी मुश्किलात इतने ज़्यादा है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर नीचे वज़रा तक और उनके पार्टी लीडर्स रोज़ाना आवाम के सामने आकर रोते रहते हैं, लोगों से कहते हैं ये सारी चीज़ें तो हम बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। नवाज शरीफ का दिल दुख रहा है, शहबाज शरीफ रो रहा था जब ये समरी पे दस्तखत कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, मरियम नवाज, मरियम आवरंगी, पता नहीं जितने भी हैं। और ऊपर से कल क्या कर दिया उन्होंने कि हम लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, मतलब हम रिश्वत देंगे। आज सुबह ये मैं आपको सुनाता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट सुबह आया है। पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल माशी हालात के असर से बचाना हमारी अवलीन तरजीह रही है। वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों के लिए बिजली के मुफ्त फराहमी का ऐलान नहायत खुशाइंद है। माशी हालात बेहतर होते साथ ही हम आपको मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। इस पे फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से रिएक्शन भी आया। कामरान बंगस जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का अजाब, जबकि इम्पोर्टेड पंजाब में प्री बिजली दे रही है। 17 अरब यूनिट सालाना के पैदावार करे खैबर पख्तूनख्वा, और न सिर्फ बिजली नापीद बल्कि गंदम और सेहत कार्ड के लिए भी दर बदर के टोकरे हम खाए। ये फेडरेशन पाकिस्तान है भाई, पंजाबिस्तान नहीं। छोटे सूबों का इस्तेहसाल कबूल नहीं। हमज़ा कैसे ऐलान कर सकता है कि बिजली फ्री देगा जबकि वापडा वफा की हुकूमत का इदारा है। इसका मतलब वफा की हुकूमत सिर्फ पंजाब पर मेहरबान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग महरूम व महकूम व परेशान। जवाब तो देना पड़ेगा। KP के लोग खामोश नहीं रहेंगे। हाँ, आपके इत्तेहादी चंद वजारतों की वजह से खामोश रहेंगे। इस पर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का भी काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल आया। देखिए, इस वक्त ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को आपस में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पता है कि ज़िम्नी इलेक्शन में उनके लिए पंजाब के अंदर जीतना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। मतलब किस तरह जीतेंगे? आप अवाम को क्या दे रहे हैं? और ये पिछले 3 महीनों के अंदर आपने अवाम को क्या कुछ दिया कि आप जाकर अभी आप आवाम से कहेंगे कि आप मुस्लिम लीग नून या PDM के उम्मीदवार को वोट दे दे, और फिर आप लोटों को वोट दे दे। किसको? लोटे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, और आप आवाम से कहेंगे कि इन लोटों को आप वोट दे दे। वो लोटे के जहाँ जब ये जलसे जुलूस के लिए जाते हैं तो लोग पीछे से नारे लगाते हैं कि लोटे मुर्दाबाद, लोटे मुर्दाबाद। मरियम नवाज जब जलसे के लिए जाते हैं तो पीछे से लोग यही आवाज़ ही निकालते हैं कि हम लोटे को वोट नहीं देंगे, उनके अपनी पार्टी के लोग। तो आपको किस तरह लोग इस इलेक्शन के अंदर वोट देंगे? मतलब आप धांधली करेंगे। एक और जो अफसोसनाक सूरत हाल इसका है,
इस ऐलान के बाद अभी तक होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो नोटिस लेती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा को वहाँ पे एज ए वज़ीर आला बिठा दिया है और साथ उनसे ये गारंटी ली है कि वो इलेक्शन के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने मुदाखलत कर दी। साथ उन्होंने वहाँ पे कल हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ और बन रहा है, कहीं कुछ और चीज़ें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। लोग तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे तो सवालात उठाएंगे कि आपने किस तरह, अगर परस करे लोटे नाअहल हुए, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो आप हमजा शहबाज को किस तरह एज ए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बिठाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो पिछले वज़ीर आला थे उनको आरिज़ी तौर पर लाकर बिठाते थे। आपने हमजा को बिठा दिया और साथ उनसे कहा कि आप नहीं करेंगे, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रही है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे दो कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून। ये अगर कोई दूसरा बंदा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट अभी तक वेट करता उसके लिए? ये आवाम का सवाल है। आवाम तो ये इस किस्म के सवालात उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे वफाक के अंदर आप एक सूबे के अंदर, ये तो हम ये समझते हैं कि ये झूठ है, क्योंकि 17 तारीख के बाद ये लोग कहेंगे कि IMF ने मतलब रेजिस्ट किया, वो नहीं मान रहे, तो इसी वजह से हमने चुन के ऐलान किया था, लेकिन अभी मजबूरन IMF की वजह से हम इस ऐलान को वापस कर रहे हैं। ये सिर्फ जस्ट आवाम को धोखा देने के लिए बज़ाहिर ये सारी चीज़ें की गई है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि ये ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इसके अवाम ने क्या कसूर किया है? क्या वहाँ पे गरीब लोग मौजूद नहीं हैं? कि आप अगर एक सूबे के अंदर परस्करी इस किस्म का ऐलान करते हैं तो आप मैसेज ये देना चाहते हैं, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट मैंने पढ़ा आपको, प्राइम मिनिस्टर मुल्क के लोगों को तकसीम कर रहा है, एक सूबे के अंदर एक चीज़ कर रहा है, बाकी जो 5 सूबी या स्टेट से वहाँ पे लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि आपको इस किस्म की सहूलत मरकज़ी हुकूमत नहीं दे सकती। हालांकि ये फेडरेशन है, मरकज़ी हुकूमत पूरे पाकिस्तान का है। आपने किस तरह एक यूनिलेटरल डिसीजन लिया, एक सूबे के अंदर एक काम कर दिया, बाकी ये जो 4 सूबे हैं और कश्मीर है उसको नज़रअंदाज कर दिया। क्यों कर दिया? क्या वहाँ के लोग ये सवाल नहीं उठाएंगे कि आपने ये काम किस बुनियाद पे किया है? वहाँ की हुकूमत ये सवाल नहीं उठाएंगे, चूँकि वो तो सिंध को तो हम निकालेंगे, बलूचिस्तान को भी निकालेंगे कि हम, कि वहाँ तो सारे ये जो सो कॉल्ड टाइप की लीडर्स है, जो PDM का हिस्सा है, वो तो उनको तो अपने आवाम का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये बाकी इलाकों के लोग तो उठाएंगे, हम तो उठाएंगे। हम तो ये सवाल करेंगे कि आपने किस तरह ये काम किया। एक तरफ आप IMF की फरियाद कर रही हैं, दूसरी तरफ ज़िम्ने इलेक्शन से पहले आपने ये इकदाम उठा दिया। आपने किस बुनियाद पे ये कर दिया? कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपने ये काम किस तरह किया? अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आपने पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, आटा वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें, उसकी कीमतों में इतना इजाफा क्यों किया? क्यों हमें बर्बाद कर दिया? क्यों हमें इस नहज पर पहुंचा दिया कि अभी हम अपने घर के खुराक के लिए चीज़ें भी खुले हाथ के साथ नहीं ख़रीद सकते? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, गरीब लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर है, लोग बेचारे परेशान हैं। मतलब ये वो सवालात हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा हुकूमत को, और मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग इनसे इसका भी बदला लेंगे, क्योंकि ये पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया गया है, उनको धोखा दिया गया। और 17 जुलाई जब ज़िम्नी इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद फिर इस फैसले को वापस लेंगे और बहाना बनाएंगे IMF को। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो नोटिस लेंगे।
حمزہ شہباز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ کے حوالے سے لوگ سوالات اٹھائیں گے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ حمزہ شہباز کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بٹھا دیا ہے. پھر یہ سوالات ان کے مرکزی حکومت پر بھی اٹھیں گے کہ مرکزی حکومت کس طرح اس کو خوشائند قرار دے رہی ہے اور کس طرح مرکزی حکومت اس قسم کا اقدام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی عوام کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. دیکھیں ان لوگوں سے آپ یہ چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اقتدار کے لیے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے اقتدار کے لیے ان کو پاکستان کی فیڈریشن کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کے ریئیکشن کیا آئے گا. مطلب ان لوگوں کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو کم از کم ہمیں یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آج اس کا سو موٹو نوٹس لیں گے، حمزہ شہباز کے خلاف پوری طور پہ کارروائی کریں گے. توہین عدالت کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو پوری طور پہ پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹانے کے احکامات جاری کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.